तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र की रानी तारा चौमुख दिया लेकर के और थार में रख के और आरती उतारने लगी। राजा बोले, रानी तारा कहने लगी, श्रीमन आप यह क्या कह रहे हैं? हरिश्चंद्र बोले, हाँ मैं सच कह रहा हूं, महात्मा ने मुझे धोखा देकर सारा राज्य छीन लिया। रानी बोली, प्रभु राज्य चला गया, राज्य चला जाने दे। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, मुझे राज्य जाने का दुख नहीं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, राज जाने का इतना दुख, फिर तो परेशान क्यों लग रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, राज्य जाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा अभी बाकी है। कोई बात नहीं, तुम और जो संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा बाकी है तो क्या तुम मेरे साथ में देख सकती हैं? भक्तों यह वचन सुनने के बाद में पतिव्रता और ने जवाब दिया, आप तो इस तरीके से पूछ रहे हैं मानो मैं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज आपका अधिकार है, शरीर पर आप बेच लीजिए। तारा कहने लगी, महाराज तारा कहने लगी, महाराज इस शरीर पर अधिकार आपका है, आपका ही तो है, आप चाहे बेच लीजिए, लेकिन दूसरे का कर्ज अपने सिर से उतार दीजिए, अपने ऊपर मत रखिए। समाज के सामने इंसान जब कर्जीला होता है तो किसी के सामने नजर उठा के बात नहीं कर सकता है। आप मेरे बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, चिंता केवल पुत्र रोहतास की है, पुत्र का क्या होगा, आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें।
बेच लीजिए। और उस बाबा का कर्ज अदा कर दीजिए। हरिश्चंद्र ने रानी की हथेली अपने हाथ में पकड़ी और कहा, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। इंसान पर कितने भी मुसीबत हो जाए पर वो कभी बेच नहीं सकता है अपनी स्त्री को, कभी नहीं बेच सकता है। पर मैं एक ऐसा पापी हूं जो तुम्हें बेचने के लिए जा रहा हूं। तब तक रोहतास आ गया। रोहतास बोला, पापा, एक सन्यासी द्वार पर खड़े हुए हैं, बार बार कह रहा है, बार बार है कह रहा है कि हरिश्चंद्र हमारे ऋण को नहीं दे रहा है, हरिश्चंद्र हमारे ऋण को नहीं चुका रहा है। आप हमें बेच लो, मेरी मां को बेच लो, लेकिन इस महात्मा के कर्ज को दे दो। श्रोताओं, ध्यान रखना, अरे जिसके प्रकाश से न उत्तम हो, अरे ऐसी प्रभात से सांझ भली, और जिनके नाम से न नाम चले ऐसे लड़कन से पांच भली। अरे जिनके नाम से न नाम चले ऐसे लड़कन से पांच भली। कोई बात नहीं, चंदन किरचे भली और काठी भर, चंदन की किरचे भली और गाड़ी भरना काठ भली, और सफीद एक भी भलो कपूत भले ना 60। और महाराज हरिश्चंद्र को बाहों में, हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को बाहों में भर लिया और कहा, क्षमा करना बेटा, क्षमा करना बेटा, मैं बाप होने के नाते से मैं आपको बेचने जा रहा हूं। उसी समय तीनों प्राणियों ने अरे तज वस्त्र आभूषण सफल, तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन धार के। अरे तमेरी न बंधी गांठ में, अरे तमेरी न बांधी गांठ में, सब मिला तुम्हार के। रानी जाने लगी और जाती तेरा क्या दशा है। अरे रानी को सब श्रृंगार छुटो और बस एक मोटी साड़ी है, और राजा के तन पे धोती है, बेटा पे सेब लंगोटी है। समय घर से तीनों प्राणी निकले, उसी समय तारा महलों को छोड़ते समय रोने लगी, सोचने लगी, सगे संबंधियों से अब मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, नगर के प्रजा के लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगी, और हम भी कर कहां चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। जिंदगी भर में शायद कभी दोबारा देखने को तो मिलेंगे नहीं। और सब लोग रोने लगे। महाराज हरिश्चंद्र समझाने लगे, पागल न बनो, पागल न बनो, अरे व्याकुल देखी नार धीर कर धार, भूप की बानी, भूप की बानी, भूप की बानी। और तू किनको कर
किनका मोह कर रही, किनका मोह कर रही बावली रानी, तू किनका मोह कर रही है? जाते समय प्रजा के लोग कहने लगे, घेर के खड़े हो जाते हैं चारों तरफ से, कहने लगे महाराज आप तो जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपके बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे? आपने खुद परेशानियां उठाने के बाद में हम लोगों को आराम दिया, भला हम आपके जाने के बाद हम कैसे रहेंगे? हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे महाराज? हरिश्चंद्र सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और कहने लगे प्रजा के लोगों क्षमा करना, मुझे बिल्कुल क्षमा करना। अरे वो भी भली जो बनने गई, कछु भी तुम्हारे साथ, अरे वो भी भली जो बन गई और कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं, और माफी कर दी जो सभी चरण झुकाऊं तुम्हें, माफी कर दी जो सभी चरण झुकाऊं तुम्हें, पूजा कर मुझे क्षमा करना, एक महात्मा के चक्कर में पड़ करके मेरा दाना पानी यहां से उठ गया है। श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र, तारा, रोहतास तीनों प्राणियों को लेकर विश्वामित्र वहां से चले जाते हैं और विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र तुम चलो काशी में, काशी में चल करके हम तुम्हें बेचेंगे और हमारा कर्ज तुम्हारे ऊपर से कर्ज हमें। चलिए, प्रजा के लोग सब रोते रह जाते हैं। इधर राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रोहतास तीनों चलते हैं, लेकिन दशा फिर
हुआ है। घुटवार तक सूजन आ गई। 2 रात 3 दिन चलते चलते हो गया, अभी पानी भी नहीं पिया।